चलो गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है। थोड़ा डाइजेशन चैप्टर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया बेटा, एलिमेंट्री कैनल begins with the anterior cavity called buccal cavity. Okay, then tooth is embedded in the socket of mandible bone only. Human shows strict diaphragm type of teeth, and esophagus and trachea opens into the pharynx. अब इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है बेटा वो वहां पे इनकरेक्ट है? बताओ, एबीसीडी, एबीसी, एसीडी या एबीडी? बताओ। तो इसका आंसर आएगा बेटा एबीसी। क्यों? देखो, इसोफेगस, ट्रकिया दोनों फेरिंग्स में ओपन होते, स्टेटमेंट ट्रू है। ह्यूमन शो स्ट्रेक डायफायोडन टाइप ऑफ डेंटिशन, उसमें टूथ जो है वो जॉ बोन में इंसर्टेड है, लेकिन मैक्सिला और मैंडिबल दोनों में वो इंसर्ट होता है बेटा। और एलिमेंट्री कैनल तो माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो इसलिए ये एबीसी जो है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, esophagus is a thin long tube which extend posteriorly. Posteriorly मतलब क्या होता है बेटा? Downwardly, passing through the neck. Next, in human, dash is the small blind sac which hosts some symbiotic microorganism. कौन सा पार्ट है बेटा बताओ? जहां से अपेंडिक्स अराइज होती है वो कौन सा पार्ट है बताओ? टेक्स्ट करो। ह्यूमन बीइंग में गुड, श्रद्धा और विपुल का आंसर करेक्ट है, दैट इज द सीकम। ठीक है बेटा, इसका आंसर आएगा सीकम। जो भी आंसर देना है टेक्स्ट करके बताओ मुझे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सिलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चरल सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनल फेसिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड पूछा है बेटा, बताओ। सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। मस्कुलरिस, सेरोसा, क्या आएगा बताओ? चारों लेयर्स, टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनल पढ़ा है बेटा मैंने, वेरी गुड। वैष्णवी चौधरी का आंसर आ गया, करेक्ट है, दैट इज म्यूकोसा। उसके बाहर रहेगा सब म्यूकोसा, उसके बाहर होगा बेटा मस्कुलरिस, उसके बाहर सेरोसा। आगे, which of the following are correct with respect to intestine of human except? कौन सा स्टेटमेंट गलत है मतलब रिगार्डिंग द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन? colon having ascending descending transverse part, ये तो स्टेटमेंट सही है ना? then duodenum is a C-shaped structure, ये भी सही है बेटा। highly developed villi restricted in small intestine, करेक्ट है। tinea और hostia are present all along the length of nose, वो तो सिर्फ small intestine। next, select the correct statement। correct statement कौन सा बेटा बताओ? salivary gland situated just outside the buccal cavity. Liver is the largest digestive gland. Hepatic duct not arise from the gallbladder. Sphincter of Oddi can regulate the release of pancreatic and bile duct in duodenum. इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ बेटा? बोलो फटाफट, क्या लगता है? देखो बेटा, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो बकल कैविटी के इनसाइड होती है ना? आउटसाइड में नहीं होती, वो इनसाइड होती है, और इसलिए फिर ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया। लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है ना? तो ये भी स्टेटमेंट वहां पे करेक्ट है, लीवर तो अपने लार्जेस्ट ग्लैंड है। हेपेटिक डक्ट नॉट अराइज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, सही है ना? देन स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कैन रेगुलेट द रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक एंड, यस सही है, यस। चलो आगे,
क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज, डाइजेशन प्रोसेस को क्या कहोगे आप? मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, बोथ 1 and 2। असरार का आंसर है, करेक्ट है। और कोई बता सकता है? मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? इसका आंसर आएगा बेटा 4, बिकॉज इट इज बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following helps in lubricating and adhering the masticated food particle into the bolus? फूड का लुब्रिकेशन कौन करेगा बेटा, बताओ? सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, म्यूकस, इसका आंसर आएगा बेटा सलाइवरी अमाइलेज, है ना। चलो आगे, which of the following electrolyte is present in saliva? सलाइवा में कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स सब रहेंगे बेटा? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इसमें देखो बेटा, इसके पहले अपन ने एक शीट सॉल्व की थी, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, है ना। अब ये पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है इसमें। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस जो शीट अपन ने परसों सॉल्व की थी, शायद कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा? श्रद्धा का आंसर आ गया, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम इजी है। एनीवन? इसका आंसर आएगा बेटा 4, ये वाला पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, है ना, दैट इज HCl। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑड विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन। कौन सा ऑड आएगा बेटा इसमें से? ये वाला आएगा ना, क्योंकि ये बाकी सब तो डाइजेशन से रिलेटेड है बेटा। ये वाला, ये रेनिन जो है, ये किडनी के अंदर होता है, किडनी में सीक्रेट करेगा, वो ब्लड प्रेशर के लिए होता है। बाकी ये सब तो डाइजेशन वाले हैं। नेक्स्ट, which of the following is not produced by the brush border cells of intestinal mucosa? इंटेस्टाइनल एंजाइम नहीं है बेटा, कौन सा? इसमें से कौन सा एंजाइम इंटेस्टिनल एंजाइम नहीं है, बताओ? डाइपेप्टिडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज या स्टेप्सिन? बोलो। एनीवन? इसका आंसर आएगा बेटा स्टेप्सिन, क्योंकि ये जो स्टेप्सिन है, इट इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक आ गया बेटा, मतलब वो स्टमक सीक्रेट करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट लार्ज इंटेस्टाइन के कंसर्न में गलत है, बताओ बेटा? नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी करेक्ट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, ये तो होता ही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन मिनरल्स, यस, रेयर अमाउंट में। और एब्जॉर्प्शन ऑफ रिमेनिंग, नो, किसी तरह ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज लिवर इज अफेक्टेड? स्किन एंड आई टर्न्स येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। बताओ बेटा, एकदम इजी है, शायद कल के लेक्चर में देखा था अपन ने। यस, दैट इज द जॉन्डिस। तो बाइल पिगमेंट्स की लेवल उसमें बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, दो कॉलम्स दिए बेटा, दोनों को पेयर करो। तो किसको पेयर करोगे बेटा? देखो, सलाइवरी ग्लैंड है यहाँ पे, तो उसको सलाइवा के साथ पेयर करोगे, है ना। स्टमक में कौन सा जूस रहेगा बेटा? गैस्ट्रिक जूस होगा। पैंक्रियाज में और इंटेस्टाइन में और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या रहेगा? बोलो फटाफट। सो ए का आ गया बेटा 3, ए का 3 है, तो फिर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखो सेकंड वाला, है ना, A3B5 C1। पैंक्रियाज मतलब वो ट्रिप्सिनोजन नाम का एंजाइम है उसमें। इंटेस्टाइन के अंदर ये इरिप्सिन मतलब ट्रिप्सिन। और फिर गॉल ब्लैडर जो है, बाइल पिगमेंट्स आएंगे वहां से, है ना, सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 देखो,
फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. करेक्ट मैच कौन सी? सो गॉबलेट सेल जो है ऑफ म्यूकस प्रिवेंट द म्यूकोसा लेयर फ्रॉम द डैमेज ऑफ एचसीएल, ये तो स्टेटमेंट सही है बेटा. लाइसोजाइम सलाइवा में होता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, ये भी सही है. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है. सलाइवा सब पैरोटिड ग्लैंड, नो, सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड होती है, ऐसी कोई पैरोटिड ग्लैंड ही नहीं, मतलब सब पैरोटिड नहीं होती. ऑक्जेंटिक सेल एचसीएल स्टिमुलेट गैस्ट्रिक लाइपेज, नो, ये भी गलत है. तो ए और बी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड आंसर है. नेक्स्ट, which of the following statement is or are incorrect regarding the digestion and absorption of food in human being? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा, इसमें से बताओ. 17 का आंसर. About 90% of starch is hydrolyzed by salivary amylase in oral cavity. तो ये गलत है बेटा. क्यों गलत है? तो 90% नहीं, बल्कि 30% स्टार्च जो है वो माउथ में डाइजेस्ट होता है. दूसरा, एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स इन अवर स्टमक सीक्रेट द प्रोएंजाइम ट्रिप्सिनोजेन. गलत है बेटा. ट्रिप्सिनोजेन थोड़ी ना वो सीक्रेट करती है. गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर है तो वो पेप्सिनोजेन सीक्रेट करेगी ना, तो ये भी गलत है. तो बोथ ए एंड बी. ए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 देखो. लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इंटरनल ऑर्गन पूछा है बेटा, बोलो बोलो. स्किन, लीवर, पैंक्रियाज या स्मॉल इंटेस्टाइन? तो इसका आंसर आएगा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन. हाँ, अगर आपको पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी, तो उसमें आंसर क्या रहता था बेटा? लीवर आता था आंसर, है ना, अगर सिर्फ लार्जेस्ट ग्लैंड पूछते तो. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19. आइडेंटिफाई ABCD एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द नंबर इन अपर जॉ. ये क्या आएगा बेटा? सबसे पहले वाले टीथ कौन से? इंसीजर होते हैं ना. उसके बाद आएगा कैनाइन, उसके बाद आएगा बेटा प्रीमोलर, और फिर लास्ट में आएगा मोलर. बोलो आंसर क्या आएगा? ए मतलब इंसीजर, और रहेंगे वो, है ना. कैनाइन 2, नहीं 2 1 2 3. अपर जॉ में बोला बेटा, अपर जॉ में तो इंसीजर 4 रहेंगे ना, कैनाइन 2 रहेंगे, प्रीमोलर 4, मोलर 4. ठीक है, तो 3 आएंगे. 4 नहीं होगा बेटा. अपर जॉ में पूछा, मतलब ये तो हाफ जॉ का फॉर्मूला होता है ना बेटा, 2 1 2 3. तो इसमें और दो ऐड कर लो. सो 4 2 4 6, 4 2 4 6. ठीक है. नेक्स्ट, शायद इसमें कुछ स्टार्ट वाले क्वेश्चंस तो आपको फेमिलियर लग रहे हैं. हाँ, अब लास्ट में जाते बेटा, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चंस थे वो बचे थे. Which of the following process will be affected in absence of enterokinase? अगर enterokinase नाम का एंजाइम नहीं है तो कौन सी प्रोसेस अफेक्ट होगी बेटा, बताओ. इसका आंसर आएगा ये वाला, प्रोटियोस का कन्वर्जन डाइपेप्टाइड में नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बेटा? इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ. क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स का डाइजेशन करने वाला एक एंजाइम होता है बेटा, उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिनोजेन. तो ये फंक्शन तो तभी करेगा जब वो एक्टिव होगा, और उसका एक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन. और इसको ये कौन एक्टिवेट करेगा बेटा? एंटेरोकाइनेस. हाँ, फिर ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके वहां पे डाइपेप्टाइड बनाएगा. ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे ये प्रोसेस होगी नहीं, तो इसका आंसर आएगा 3. नेक्स्ट, इन मैमल्स टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके, टीथ अगर डिफरेंट टाइप के है तो उसको अपन क्या कहेंगे बेटा? है ना, डिफरेंट टाइप के है तो उसको अपन कहते हैं हेटेरोडंट टाइप. बराबर. देन एम्बेडेड इन द कप लाइक सॉकेट ऑफ जॉ बोन. जॉ बोन में इंसर्टेड है बेटा, तो उसको अपन टर्म यूज करते हैं थिकोडंट. और 2 सेट्स तो मतलब वो है डायफायोडंट, है ना. तो फिर इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 62 का आंसर आ गया 1. आगे चलते हैं. अब कल कुछ डिसऑर्डर्स अपन ने स्टडी की थी, उसके रिलेटेड है क्वेश्चन, इसमें आएंगे. क्वेश्चन नंबर 61 देखो. पेप्सिनोजेन इज सीक्रेटेड बाय. पेप्सिनोजेन कौन सीक्रेट करेगा बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड में लिख के दिया, देखो मैंने आपको. कौन बताएगा आंसर? पेप्सिनोजेन. वेरी गुड, श्रद्धा का आंसर करेक्ट है. दैट इज द चीफ सेल, है ना. या इसी को अपन कहते हैं बेटा ऑक्जेंटिक सेल, नहीं पेप्टिक सेल, है ना.
चीप सेल का अल्टरनेट नेम है पेप्टिक सेल। नेक्स्ट, प्रोटीन डिफिशियंसी लीड्स टू, अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी होती बेटा ह्यूमन बीइंग में तो कौन सी डिसऑर्डर होगी? क्वाशिरकर, मैरास्मस, क्रिटिनिज्म, बोथ 1 and 2। बताओ, बताया मैंने आपको। श्रद्धा का आंसर है करेक्ट है। विपुल, मोहित, अनुराग, गुड। तो भाई ऐसे आंसर करो सब लोग फटाफट। डी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमने देखे बेटा उसको अपन कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? हाइड्रोलाइसिस। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं बेटा, ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट, बाइल सिक्रीशन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बाइल का सिक्रीशन किसके प्रोपोर्शनली होना चाहिए बेटा? इसमें से जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से 3 ही कंसिडर करो। किसके लिए बाइल का प्रेजेंस बहुत जरूरी बेटा? बाइल इज इंपॉर्टेंट फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ डैश डैश, ऐसी एक लाइन मैंने आपको बताई थी। श्रद्धा का आंसर करेक्ट है। और कोई बता सकता है? सो इसका आंसर आएगा बेटा सेकंड, फैट। करेक्ट, असरार का भी करेक्ट है, फैट। एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स इन, पेप्सिन कब एक्ट होगा? 57, बोलो बोलो। पेप्सिन एक्ट इन which condition? 57, एसिडिक मीडियम इन स्टमक, तो इसका आंसर आएगा बेटा सेकंड। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ऑकर्स फर्स्ट इन विच स्ट्रक्चर? 56 का आंसर बताओ। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले कहां पे होगा? मोहित का आंसर करेक्ट है, 56 का आंसर। विपुल करेक्ट, दैट इज माउथ, सलाइवरी अमाइलेज होने के कारण वो प्रोसेस वहां पे स्टार्ट। नेक्स्ट, क्वाशिरकर डिसीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, क्वाशिरकर डिसीज किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगा? प्रोटीन, फैट, शुगर, हार्मोन, बोलो बेटा। दैट इज 1, प्रोटीन। नेक्स्ट, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कब होगा? तो वो 4 आएगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सोर्सेस अदर देन कार्बन। नेक्स्ट, which part of the body secrete hormone secretin? तो इंटेस्टाइन का पार्ट उसको सीक्रेट करता है बेटा। इसमें से इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है बताओ? 53 में फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज बोलो बोलो, गुड, duodenum। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसको अपन फॉल्स कह सकते हैं बेटा। क्यों? गॉल ब्लैडर जो है ये बाइल को सिक्रीट नहीं करता, ये बाइल को रिलीज करता है बेटा, है ना? तो बाइल को सिक्रेट कौन करेगा? वही पार्ट तो बाइल्स को सिक्रेट करेगा बेटा जो बाइल को रिलीज मतलब प्रोड्यूस करेगा। सो उसको प्रोड्यूस करता है बेटा लीवर, तो वही उसको सिक्रेट करेगा। नेक्स्ट, सिक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टोकाइनिन, कल ही देखा अपन ने, आर द डाइजेस्टिव हार्मोन्स, दे आर सिक्रेटेड इन, कहां पे सिक्रेट होंगे वो? जहां पे वो फंक्शन करने वाले, है ना, अल्कलाइन कंडीशन बनाने के लिए। तो अल्कलाइन कंडीशन कहां पे बनती है बेटा? दैट इज duodenum। गुड, श्रद्धा, अनुराग, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, it is present in rod cells and okay rod cells and useful in night vision। इसमें से रॉड सेल ये अपने आइस की सेल है बेटा जो कि नाइट विजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना? तो उस प्रोटीन का नाम है रोडोप्सिन, विटामिन ए से डेरिवेटिव से जो बनता है विटामिन ए। नेक्स्ट, हेपेटिक ग्लोबिल, हेपेटिक ग्लोबिल अगर आता है बेटा वर्ड तो समझ लेना लीवर से रिलेटेड। सो हेपेटिक ग्लोबिल जो है इसकी कवरिंग है ग्लेसेंस कैप्सूल, ए का 3 आएगा, है ना? ए का 3 है तो बेटा फिर ए के ऑप्शन दिख रहा है वहां पे आपको।
थर्ड वाला है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। कल दोनों ग्रुप मैंने आपको बताए थे, कुछ फैट सोल्यूबल बताए थे, कुछ वाटर सोल्यूबल बताए। तो इसमें से कौन सा है जो वाटर सोल्यूबल, सॉरी फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है सर, बोलो। श्रद्धा का आंसर करेक्ट है, अनुराग करेक्ट, विटामिन बी करेक्ट है ना, बी, और जो सी है वो वाटर सोल्यूबल है, बाकी सब फैट सोल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है बताओ। एसोफेगस डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम, ये तो सही है, किसी तरह का एंजाइम वो सीक्रेट नहीं करेगा बेटा। गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट इन हॉर्स, ह्यूमन टीथ आर थिकोडेंट, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है बेटा, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड की 2 नहीं बल्कि 3 पेयर्स होती है, इसलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स बाइकार्बोनेट व्हिच इज सीक्रेटेड बाय। पैंक्रियाटिक जूस बताओ बेटा, 46 का आंसर क्या आएगा। दोनों सेल्स का नाम मैंने लिख दिया आपको, एंडोक्राइन सेल, एक्सोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल को अपन कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम्स, और एक्सोक्राइन सेल एसिनल सेल्स है ना। नेक्स्ट, विटामिन B12 कंसिस्ट ऑफ व्हिच टाइप ऑफ एलिमेंट। विटामिन B12 में तो वो जो होता है बेटा साइनोकोबालामाइन है ना, दैट इज द कॉपर। ऑस्टियोमैलेसिया ऑकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। ऑस्टियो मतलब ये बोन से रिलेटेड बेटा, हाँ। ऑस्टियो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऑस्टियो मतलब ये बोन से रिलेटेड है। तो मुझे बताओ बेटा, बोन से रिलेटेड है तो इसमें से कौन सा विटामिन आएगा बोन के सिंथेसिस में जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज विटामिन डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मेन डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ एंटेरोकाइनेज इज। एंटेरोकाइनेज का मेन फंक्शन क्या है। वेरी गुड, अनुराग का आंसर करेक्ट है, कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ग्लेसन्स कैप्सूल इज एसोसिएटेड विथ। बोलो बेटा, ग्लेसन्स कैप्सूल किसके रिलेटेड है। लीवर का कवरिंग है वो, बराबर है, लीवर। नेक्स्ट, क्रिप्स ऑफ लेबरकंस आर फाउंड इन। ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती है बेटा, तो इंटेस्टिनल वॉल में रहेगी। नेक्स्ट, ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी वेयर ग्लाइकोजेनोलाइसिस टेक्स प्लेस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा बेटा। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन तो वहीं पे होगा जो ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। तो इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है बताओ। 40 का आंसर लीवर, वेरी गुड। रिजर्व फूड अपना यहीं पे तो होता है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर फैट सोल्यूबल, बताओ कौन से विटामिन्स फैट सोल्यूबल है। वेरी गुड, ADEK। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन सीक्रेशन ऑफ HCl फ्रॉम स्टमक। बोलो बेटा क्या आएगा। वेरी गुड, दैट इज द गैस्ट्रीन। नेक्स्ट, pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का pH क्या आएगा। एसिडिक कंडीशन होती है, तो एसिडिक कंडीशन है तो मतलब यस 2 1 आएगा, मतलब 2 pH आएगा, आंसर 1 है। अमंग द मैमल्स सिग्निफिकेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इज प्लेड बाय। मिल्क का डाइजेशन कौन करेगा बेटा। थर्टी 36 का आंसर भी आएगा 1, रेनी। नेक्स्ट, फाइंड आउट करेक्टली मैच पेयर। 4 ऑप्शंस दिए, कौन सी पेयर करेक्टली मैच है बताओ। 35,
तो HCl जो है बेटा गोबलेट सेल नहीं सीक्रेट करती, ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट करती है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये सब ए। प्रोरेनिन इज सीक्रेटेड बाय, प्रोरेनिन कौन सीक्रेट करेगा? तो जितने भी इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उन इनएक्टिवेट एंजाइम्स का सीक्रेशन या जाइमोजन सेल करते हैं। नेक्स्ट, सिक्रिटिन हार्मोन स्टिमुलेट, कल के लेक्चर में बताया था मैंने, सिक्रिटिन किसको स्टिमुलेट करेगा बेटा बताओ? 33 का आंसर एकदम इजी है। अनुराग का आंसर करेक्ट है, मोहित करेक्ट, श्रद्धा का भी आंसर करेक्ट है। इसका आंसर आएगा बेटा, वैसे तो इसके दो आंसर्स पॉसिबल है, सिक्रेटिन पैंक्रियास को भी नहीं, पैंक्रियास को करेगा और लीवर को करेगा। सेकंड आएगा अनुराग, थर्ड नहीं आएगा बेटा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्सिन इज सीक्रेटेड? पेप्सिन कहां से सीक्रेट होगा बेटा बताओ? गुड, वैष्णवी का आंसर करेक्ट है, दैट इज द स्टमक। Question number 31. A part of bile juice useful in digestion is? बाइल जूस का कौन सा पार्ट है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा? श्रद्धा का आंसर करेक्ट है इसमें, मोहित करेक्ट। तो इसमें आएगा बेटा बाइल साल्ट, क्योंकि जो बाइल साल्ट है वही बाइल साल्ट जो है ये फैट्स का क्या करेगा बेटा? इमल्सिफिकेशन करेगा, emulsification of fat. Next, enterogastrone is the alternative name of that hormone जो हमने कल देखा था, GIP। तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय ड्यूडेनल में सिक्रेट होगा। डीअमाइनेशन ऑकर्स इन, जहां पे अपना नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट बोलो, बोथ 1 and 2 नहीं नहीं, नेफ्रॉन में तो फिल्टर होगा बेटा बस, लीवर और किडनी में वो फॉर्म होगा 1 and 2। लॉन्जिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड्स ऑन द इनर वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक में जो मसल्स की फोल्ड्स है उसको क्या कहोगे आप लोग? पेपिल ऑफ वाटर, रुगे, विलाय, फिशर, बोलो बेटा। हर्षदा का आंसर करेक्ट है, वैष्णवी का गलत है, अनुराग करेक्ट, रुगे। हाँ, अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते तो उसको अपन विलाय कहते थे। नेक्स्ट, कल जो विटामिन बताया मैंने उसके रिलेटेड क्वेश्चन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है? गुड, that is the vitamin E. Next, a person addict for alcohol get his liver destroyed because of Q? Because that liver stored excess of fat, जिसमें liver cirrhosis होता है। Next, contraction of gall bladder is carried out by, कल के लेक्चर में बता था मैंने, गॉल ब्लैडर को वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे कि गॉल ब्लैडर बाइल जूस को रिलीज करेगा बेटा। हर्षदा का आंसर गलत है, हाँ, अनुराग मोहित करेक्ट है। आंसर आएगा बेटा CCK, बताया था ना मैंने कल, कोलियोसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट, काइमोट्रिप्सिनोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय, काइमोट्रिप्सिनोजन किसका एंजाइम है? लीवर, पैंक्रियाज, स्टमक, ड्यूडेनम। काइमोट्रिप्सिनोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय, बोलो। गुड, पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम होता है बेटा वो सेकंड, पैंक्रियाज। नेक्स्ट, मिसेल फॉर्मेशन ऑकर्स इन, मिसेल फॉर्मेशन कहां पे होगा? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट है बेटा ड्यूडेनम, वहां पे वो सब प्रोसेस होगी। नेक्स्ट, conversion of large fat globules into small globule is called as, बोलो बेटा उस प्रोसेस को क्या कहोगे आप लोग?
अनुराग करेक्ट है, एमल्सिफिकेशन। ओके, बस 2 ही क्वेश्चंस अभी बचे बेटा इसमें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 21। The stomach stores the food for 4 to 5 hours, ये स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। फूड मिक्सेस thoroughly with acidic intestinal juice, ये गलत है बेटा। इंटेस्टिनल जूस एसिडिक नहीं होता, अल्कलाइन है। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम इंट्रोगैस्ट्रोन secreted by intestinal mucosa, no। Renin is enzyme found in gastric juice of infants, ये करेक्ट है। 3 है ना। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, सलाइवरी ग्लैंड। सर सेकेंड उन्होंने रॉन्ग पूछे अपने को। अरे रॉन्ग पूछा है ना, इसमें रॉन्ग पूछा था। स्टमक वाला तो वो तो रॉन्ग है ना। फूड मिक्सेस थ्रोली विद एसिडिक, यस ये रॉन्ग है। नहीं ये सही है, बराबर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सलाइवरी ग्लैंड कौन सी आएगी, सब में एक्सिलरी आएगी, तो ए का डी आ सकता है, और हाँ उसकी जो डक्ट है उसमें ए का डी। सेकंड वॉर्टन्स डक्ट है वो सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट। बी जो है विलाय, विलाय कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब उसके अराउंड लैक्टियल्स भी हो सकती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट जो करेगी बेटा। BA3 तो सेकंड आंसर है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरी शीट हमने सॉल्व की थी बेटा अभी यहाँ डाइजेशन की रिगार्डिंग, जिसमें एवरेजली 63 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है ना। अब इसके लिए इसके डाइजेशन की एक और शीट मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में, उसमें 50-60 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको असाइनमेंट के लिए रहेंगे। तो फिर अभी मुझे बताओ, क्या सब कल सभी लोग टेस्ट के लिए रेडी हो? यस सर। यस, बस एक ही रिप्लाई आया। यस सर। ओके ठीक है, चलेगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। So our new chapter is that is the biological classification, ठीक है बेटा, biological classification। तो in this chapter we have to study about the different classification systems which are used to classify the living organism। सभी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए जो अलग अलग सिस्टम्स यूज होती है, तो कौन सी सिस्टम किस क्राइटेरिया पे बेस्ड है। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है ना, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। सो दिस classification simply means what, it's a grouping of organism। अगर हमें क्लासिफिकेशन स्टडी करना है बेटा, तो हमें ऑर्गेनिज्म का क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज बेस्ड ऑन, जो किसके बेसिस पे होगा बेटा, दैट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो ये ग्रुपिंग जो है, ये ग्रुपिंग करने की प्रोसेस मतलब होती है बेटा क्लासिफिकेशन। तो फिर सवाल ये आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन क्यों करेंगे आप। क्लासिफिकेशन के लिए देखो, अभी सिंपली सपोज एक स्पेसिफिक एरिया है, उसमें 100 ऑर्गेनिज्म है। अब उन 100 ऑर्गेनिजम्स में से सपोज हमें सबका कैरेक्टर स्टडी करना है, उसमें से 60 ऑर्गेनिज्म है उनका एक ग्रुप हो गया, 40 ऑर्गेनिज्म है उनका एक ग्रुप हो गया। तो हमने 2 ग्रुप बना लिए।
अब ये ग्रुप अगर हमने बना लिया तो मतलब दो ग्रुप में हम अगर सिर्फ दो ग्रुप के कैरेक्टर स्टडी करते हैं मतलब हम 100 ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, है ना। ये इसका बेनिफिट है क्लासिफिकेशन का। देन तो क्लासिफिकेशन की अलग अलग सिस्टम्स है, तो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आप दैट इज द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहली जो सिस्टम यूज हुई थी बेटा वो कौन सी थी? दैट वाज द आर्टिफिशियल सिस्टम। उसके बाद जो है फिर वो है नेचुरल सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बता दो बेटा। सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल जो सिस्टम है द सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन few morphological characters। मतलब देखो बेटा क्या कहा मैंने, the system which is based on few morphological characters। अब कैरेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मीनिंग होता है बेटा एक्सटर्नल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल कैरेक्टर। अभी ऑर्गेनिज्म में स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ये सब कौन से कैरेक्टर होते हैं बेटा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का स्टडी, हाँ उसमें भी ऑर्गेनिज्म के सिर्फ कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज होते हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे बेटा? उसको अपन कहेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है ना। दूसरी सिस्टम कौन सी है? नेचुरल सिस्टम। तो नेचुरल सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? द सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन ऑल द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर। क्या हो गया बेटा? जो सिस्टम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी करने के लिए हम उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर भी लेंगे, इंटरनल कैरेक्टर भी यूज करेंगे बेटा। वी आर यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज एनाटॉमिकल। लेकिन जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसमें सिर्फ क्या यूज हुआ था? मॉर्फोलॉजिकल, और वो भी सिर्फ फ्यू, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, है ना। इसका एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल सिस्टम का, दैट वाज द लिनायस सिस्टम, ओके। और ये जो नेचुरल सिस्टम है इसका एग्जाम्पल है बेंथम एंड हुकर सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम्स हमें किंगडम प्लांटी में इन डिटेल आने वाले, ठीक। आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, दोनों सिस्टम में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? यस सर। टेक्स्ट करो, ओके। हाँ, और इसके बाद लास्ट की जो सिस्टम है, जो वेल एक्सेप्टेड सिस्टम है, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। सो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है? द सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन, जो किसके बेसिस पे बेटा? दैट इज फाइलोजेनी, ठीक है। तो पहले आप देखते हैं कि फाइलोजेनी क्या है। व्हाट इज द फाइलोजेनी? फाइलोजेनी का मीनिंग होता है बेटा दैट इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे जो होती है वो फाइलोजेनी होती है। इसमें जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये थ्योरी दी थी दैट वाज एंगलर एंड प्रेंटल। तो ये तीनों सिस्टम्स हमें इस चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस करनी है, ठीक है। ये सिस्टम्स अपन कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। सो यहाँ पे रुकते हैं, बाय।